जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज मैं आप लोगों को शुक्र पर्वत, शुक्र का क्षेत्र और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, शुक्र क्षेत्र पर बनने वाले विभिन्न तरह के चिन्ह, नकारात्मक और सकारात्मक चिन्ह, यह हमारे जीवन में क्या प्रभाव देते हैं, क्या प्रभाव होता है इनका हमारे जीवन पर, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, रोचक बातें बताऊंगा मित्रों। तो आइए मित्रों, बिना विलंब किए कार्यक्रम शुरू करें। जाने मित्रों, हमारे हाथ का ये क्षेत्र, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे हमारा दायां हाथ हो या फिर बायां हाथ, दोनों हाथ में ये क्षेत्र, इतना क्षेत्र जीवन रेखा के ठीक इधर, ये जीवन रेखा होती है, इसको जीवन रेखा कहते हैं मित्रों, लाइफ लाइन। ये माइंड लाइन, बुद्धि रेखा, मस्तिष्क रेखा, और ये हार्ट लाइन, हृदय रेखा, और ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा बहुत तरह की होती है। तो मित्रों, जीवन रेखा के ठीक इधर, अंगूठे के नीचे, ये इतना क्षेत्र शुक्र का क्षेत्र कहलाता है मित्रों, शुक्र पर्वत कहलाता है। मित्रों, यदि ये क्षेत्र दबा हुआ हो, सामान्य ना हो, सामान्य से दबा हुआ हो, नीचे की तरफ हो, तो मित्रों ये अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता। या फिर ये क्षेत्र ज़्यादा उभार लिए हो, ज़्यादा फूला हुआ हो, तो यह भी शुभ नहीं होता। अगर दबा हुआ हो तो ये ज़्यादा अशुभ होता है मित्रों। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में यदि ये क्षेत्र दबा हुआ हो तो मित्रों ऐसी अवस्था में संतानोत्पत्ति की क्षमता घट जाती है। ऐसे पुरुष का या ऐसे स्त्री का सुख सुविधाओं के प्रति रुचि कम होता है और वह सुख सुविधा की सामान से, ऐश्वर्यता की सामान से उतना लगाव नहीं रखता। रूप रंग, सुंदरता ऐसे जातकों में, ऐसे स्त्री या पुरुषों में उतना अच्छा नहीं होता। और मित्रों, ऐसी अवस्था में ऐसे जातकों के पास सब कुछ रहते हुए भी, सुख सुविधा और ऐश्वर्यता की सारी सामान रहते हुए भी, ऐसे जातक सुख नहीं भोग पाते, सुख से वंचित रह जाते हैं। और ऐसे जातक अपने विपरीत लिंग वाले, स्त्री हैं तो पुरुष या पुरुष हैं तो स्त्री, अपने अपोजिट सेक्स के जो आपका लाइफ पार्टनर है, उनको संतुष्ट नहीं कर पाते मित्रों। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक आकर्षक भी नहीं होते, कम लोग इनको पसंद करते हैं। तो इस एरिया का सामान्य होना अच्छा होता है। और यदि ये क्षेत्र, शुक्र का क्षेत्र उभार लिए हो, ज़्यादा फूला हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में ऐसा जातक किसी एक चीज़ की लत विशेष तौर पर ऐसे जातकों को लग जाती है। विशेष तौर पे अपने विपरीत लिंग वाले से, अगर स्त्री हैं तो पुरुष से, या पुरुष हैं तो स्त्री से, सेक्स के प्रति झुकाव विशेष हो जाती है ऐसे जातकों का। किसी एक विशेष चीज़ का ये एडिक्ट हो जाते हैं। ऐसे जातकों को किसी चीज़ की लत जल्दी लग जाती है। इसके अलावा मित्रों, यदि इस क्षेत्र पर यदि जाले का निशान हो, जाले का, ऐसे जैसे कि देख रहे हैं आप सामने जाला बना हुआ है, इधर से ऐसी रेखा, आड़ी रेखाएं, और इधर सीधी रेखाएं जाल की तरफ बन रहा हो, तो यह अशुभ होता है मित्रों। यदि इस क्षेत्र पर तिल हो तो यह भी अशुभ होता है, सबसे ज़्यादा अशुभ होता है। इसके अलावा
यहाँ पर यदि कोई दाग या धब्बा हो, कोई भी दाग या धब्बा, तिल का निशान या और भी दाग या धब्बा कोई भी, तो यह सब अशुभ होता है मित्रों। ऐसे में, ऐसी स्थिति में शुक्र के अच्छे परिणाम नहीं मिलते। और ऐसे जातक, जैसे कि मैंने कहा था आपको, रूप रंग उतना अच्छा नहीं होता, सुख सुविधा, सुख नहीं भोग पाते और आकर्षक नहीं होते। ऐसे जातक अपने विपरीत लिंग वालों को संतुष्ट नहीं कर पाते। ऐसे जातकों से अपने विपरीत लिंग वाले, इनके लाइफ पार्टनर इनसे संतुष्ट नहीं रहते, खुश नहीं रहते। और ऐसे जातकों को जल्दी संतान की भी प्राप्ति नहीं होती। सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है। सेक्सुअल समस्याएं भी ऐसे जातकों को विशेष तौर पर होती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि इस पर कोई आड़ी रेखा, सिर्फ ऐसी ऐसी आड़ी रेखा यहाँ से जा रही हो, ऐसे ऐसे आड़ी रेखाएं, तो यह चिंता की रेखाएं होती है। अनवांटेड वरीज, वो चिंताएं जिसकी आपने कल्पना नहीं कर रखी है। अज्ञात चिंताएं, अज्ञात भय, कुछ इस तरह से भी चिंताएं ऐसे जातकों को मिलती है यदि यहाँ पे आड़ी रेखाएं ऐसे आ रही हो, इस तरह से। तो इसके अलावा मित्रों, यदि शुक्र के क्षेत्र पर इस तरह से सीधी रेखाएं उठ रही हो, ऐसे इस तरह से सीधी रेखाएं जा रही हो मित्रों, ऐसे, तो ये शुभ होता है मित्रों। यहाँ पर जितनी सीधी रेखाएं इस तरह से जाएंगी उतना शुभ होता है। ये अपॉर्चुनिटीज की रेखाएं होती है, आपको मिलने वाला मौका, जीवन में बार बार मिलने वाले मौके होते हैं ये। जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी उतना ज़्यादा मौका आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा मित्रों। तो ये रेखाएं शुभ होती है। इसके अलावा मित्रों, यदि इस क्षेत्र में त्रिभुज का निशान, आयत का निशान, कमल के फूल का निशान, शंख का निशान हो तो यह शुभ होता है, अति शुभ होता है मित्रों। त्रिशूल का निशान हो यह अति शुभ होता है। बहुत सारे शुभ निशान हैं, हजारों। यदि ये मुख्य तौर मैंने बताया, जैसे कमल का फूल, मछली, त्रिशूल, आयत, त्रिभुज, ये सब मुख्य तौर पे जो है विशेषकर ज़्यादातर हाथों में होती है। यदि इनमें से कोई भी निशान इस पर हो तो यह शुभ होता है मित्रों। ऐसी अवस्था में यदि कोई आपके शुक्र का एरिया, यदि इस पर कुछ अशुभ निशान भी है, या फिर ये दबा हुआ है या फूला हुआ है, किसी भी तरह से अशुभ है, और यदि इस पर कोई शुभ निशान हो, जैसे कि मैंने बताया, मछली का निशान, त्रिभुज का निशान, आयत का निशान, कमल फूल का निशान, त्रिशूल का निशान, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे निशान हैं। यदि इनमें से कोई भी शुभ निशान इस पर मौजूद हो तो ये उन नकारात्मक नेगेटिविटी को दूर करेगा, शुक्र के कमियों को दूर करेगा और उसमें शुभता लाएगा, अच्छा बनाएगा। मित्रों, ये एरिया, शुक्र का एरिया जितना बड़ा हो, जितना अधिक स्पेस ले रहा हो, यह उतना शुभ माना जाता है मित्रों। जितना ज़्यादा एरिया ले रहा हो ये, और सामान्य हो, ना दबा हुआ हो और ना ही ज़्यादा फूला हुआ हो, दोनों ही अवस्था में यह अशुभ होता है। यदि ये ज़्यादा दबा हुआ हो तो भी और ज़्यादा फूला हुआ हो तो भी। इसके अलावा यदि कोई अशुभ निशान हो इस पर तो वो भी अशुभ होता है, नकारात्मक होता है। ऐसी अवस्था में शुक्र के नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है मित्रों। तो मित्रों, इस एरिया का सामान्य होना जरूरी होता है, अच्छा होता है, शुभ होता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि शुक्र के एरिया से, शुक्र के क्षेत्र से कोई रेखा, राहु रेखा इधर से जा रही हो जीवन रेखा को काटकर, तो ऐसी अवस्था में ये क्या दर्शाता है मित्रों कि आपको घर परिवार से कष्ट मिलेगा, विशेष कष्ट मिलेगा। ये रेखाएं जितनी लंबी होगी, शुक्र के एरिया से निकल के जितनी लंबी होगी ये रेखाएं, उतना ज़्यादा आपको घर परिवार की तरफ से कष्ट मिलेगा। घर परिवार से, अपनी पत्नी से आपको उतना चिंताएं और कष्ट मिलेगा मित्रों।
इस एरिया से, शुक्र के क्षेत्र से यदि कोई रेखा निकल के ऐसे बृहस्पति पर्वत पर जाए, या फिर ऐसे निकल के शनि पर्वत पर जाए, या ऐसे निकल के कोई शुक्र पर्वत पर जाए, या फिर बुध पर्वत पर जाए, तो ये शुभ माना जाता है मित्रों। शुभ अर्थात ये भाग्योदय का कारण बन सकता है। यदि बृहस्पति पर्वत पर जाएगा तो अति शुभ है मित्रों। इसका मतलब है आपको घर परिवार से सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आप धर्मी कर्मी बनेंगे, भाग्योदय होगा आपका, निश्चित है ये। इसके अलावा यहाँ से यदि शनि पर्वत पे जाता है कोई एरिया ऐसे निकल के, तो यह भी एक भाग्य रेखा ही होती है मित्रों। और ऐसी स्थिति में आपको घर परिवार के वजह से, उनके सहयोग से आपका भाग्योदय होता है और आपको संतुष्टि मिलती है। और यदि यहाँ से कोई एरिया, यहाँ से कोई रेखा निकल के सूर्य के क्षेत्र पर पहुँच जाए, सीधे पहुँच जाए, तो ऐसी अवस्था में मित्रों घर परिवार के सहयोग से, घर वालों की तरफ से या अपनी पत्नी के सहयोग से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आपका भाग्योदय होता है। बुध पर्वत के पर पहुंच जाए यहाँ से कोई एरिया, यहाँ से कोई रेखा बुध के एरिया में पहुंच जाए कोई रेखा, तो आपको मित्रों घर परिवार के तरफ से व्यापार में वृद्धि होगी, आपको अपने पत्नी का साथ मिलेगा, घर परिवार वालों का साथ मिलेगा, आपके घर परिवार के वजह से आपके व्यापार में, आपके काम धंधे में प्रगति होगी, तरक्की होगी। मित्रों ये एरिया, शुक्र का एरिया, शुक्र का क्षेत्र जितना अच्छा हो, जितना बेहतर हो, हम अपने जीवन में उतना अधिक सुख भोग पाते हैं, हमारा रूप रंग उतना अच्छा होता है, हमारे पति या पत्नी हमसे उतना संतुष्ट, उतना खुश रहते हैं, हमें पति या अपने पत्नी का साथ उतना ज़्यादा हमें मिलता है, प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि ये एरिया किसी भी तरह से पीड़ित हो, अच्छा नहीं हो, इस पर कोई दाग धब्बा या कोई तिल का निशान हो, कोई भी अशुभ निशान हो, तो ये पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है मित्रों। यदि यहाँ से कोई रेखा निकल के चंद्र के पर्वत पर जाए, ऐसे निकल के ऐसे मित्रों, तो इसका मतलब क्या होता है मित्रों? इसका मतलब होता है मित्रों कि आपको सुख सुविधा की तरफ, सुख की तरफ, आपका मन सुख की तरफ जा रहा है, ऐश्वर्यता की चीजें, ऐश्वर्यता का सामान पाने की आपके मन कर रहा है मित्रों, आपका मन उसकी तरफ जा रहा है, ऐश्वर्यता की तरफ, भोग विलास की तरफ, और आप उसको पाने के इच्छुक हैं, आप उसको पाना चाहते हैं। मित्रों बताने को बहुत कुछ है, शुक्र एरिया, शुक्र क्षेत्र, शुक्र पर्वत और इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं मित्रों। आज के वीडियो में बस इतना ही, और किसी अगले दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में और अधिक बताने की कोशिश करूंगा मित्रों आज के वीडियो में आज का जो विषय था आपको समझ में आया होगा, आशा है मुझे। यदि आपको कोई उलझन हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कुछ समझना चाहते हो, आप अपने हैंड के एनालिसिस मुझसे कराना चाहते हैं, तो मित्रों आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मित्रों। मेरा नंबर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है मित्रों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर करें, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। विद्या, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। अपने भलाई सोचे तो क्या सोचे, इंसान वही होता है जो सबका भला सोचे, सबका हित सोचे। और विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में विद्याधन जो है, ज्ञान का धन जो है, वह सबसे श्रेष्ठ है, अमूल्य है। और मित्रों ज्ञान के धन और या फिर विद्याधन, इसका जितना दान करो ये उतना ज़्यादा बढ़ता है, और इसके दान से बड़ा कोई दान भी नहीं होता मित्रों। तो मित्रों अपना ज्ञान, जो भी आपके पास महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो आपने सीखा है, वो सबसे शेयर करें,
तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अपनी वाणी को, अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो मित्रों। जय श्री कृष्ण मित्रों।